हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और आपको इस पेपर को करने के लिए 90 मिनट की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात करेंगे कि इस पेपर में कितने सेक्शन कवर किए जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आपका सिमिलर होता है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का। उसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट डिवीजन होती है कि इस सेक्शन से आपको उतने ही 20 क्वेश्चन में वो 5 सेक्शंस डिवाइड की होती हैं उन्होंने, ठीक है। तो उसमें हमें कंप्लीट आइडिया मिल जाता है कि कौन सी सेक्शन से कैसा क्वेश्चन आना है। लेकिन जब माइक्रोबायोलॉजी का एंट्रेंस होता है उसमें ऐसा कोई सेक्शन डिवीजन नहीं करते हैं एज सच, जो कि उनके प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से पता चलता है। लेकिन अगर मैं आपको यही बहुत श्योरिटी से बता दूं कि देखिए इससे 20 पूछे जाने, इससे 30, तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पेपर हमेशा माइक्रोबायोलॉजी का बड़ा अनप्रडिक्टेबल आया है। कभी बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कभी सेल बायोलॉजी से। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन हमारे पास है सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी, एंजाइम टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले है सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत ही बड़ी यूनिट है अगर हम इसको कंसीडर करें तो। आपने इसमें प्रॉपर जो आपको आप देखेंगे कि मैक्सिमम बंच ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधा आ जाएगा। और आप +2 की जो एनसीईआरटी है सबसे पहले आप उसे कवर करें, उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन में चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप उसमें ऐड ऑन करें, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा यहाँ सबसे कॉमन, जो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों के लिए पढ़ के जाना है, वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा आपके जो सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो हमारी सेल वॉल हो, चाहे साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज, उन सभी का फंक्शन क्या क्या होता है, उनका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमें पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास है सेल साइकिल, जिसमें माइटोसिस मियोसिस से क्वेश्चन होते हैं। मियोसिस 1 2 यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद होता है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनिशियली इसके ऊपर काम किया था, इससे हमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, फूड माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। फिर कुछ छोटे टॉपिक हैं जैसे माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया सेल वाले यूनिट में ही, ठीक है। यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, नाइट्रोजनस बेस, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनका कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे न्यूक्लियोसाइड हो चाहे न्यूक्लियोटाइड्स हों, उनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं जेनेटिक कोड, ये हमें पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। फिर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एसिटाइलेशन टेक्निक। अगला देखेंगे हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पूछा जाता है एपीमर्स क्या है, एनोमर्स क्या है। अभी जैसे पिछले ही साल जो पेपर हुआ में एपीमर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो छोटी छोटी हैं, स्पेशली जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसको अगर आप थोड़ा सा पहले पढ़ लें तो आपको बहुत ईजी होगा बायो केमिस्ट्री को हैंडल करना। तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत सिंपल चीज़ें हैं, हमें बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा आपको घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें आपको क्लासिफिकेशन, फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और विटामिन, यहाँ से हमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक और सेक्शन है बायोकेमिस्ट्री का जो है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, C3 C4 प्लांट्स, कैसे हमारी ETS साइकिल चलती है, क्रैप साइकिल हो गया, यहाँ से हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और अगर हमने +1 और +2 की एनसीईआरटी ढंग से कवर की है, जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन है, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो या कोई भी हो, हमने अगर बहुत ही अच्छे से कवर किया है तो हम इजीली इस पेपर में
मैं आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 स्कोर कर सकते हैं प्योरली ऑन एनसीईआरटी बेस। कुछ जो हमें टॉपिक हैं वो हमें ऐड करने पड़ेंगे जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, लेकिन अगर हमारा एनसीईआरटी का बेस बहुत स्ट्रांग है तो हम इजीली इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी का बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बायोकेमिस्ट्री के लिए स्पेशली। तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन रहेगी, चाहे पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, हाइड्रोलिसिस की फॉर्म में हो, शुगर नॉन शुगर की फॉर्म में हो, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर की फॉर्म में हो, इन्वर्जन्स कैसे होती हैं क्या नहीं, अमीनो एसिड में ज़्विटराइन स्ट्रक्चर्स, कैसे अमीनो एसिड्स कंबाइन करके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट्स है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, डीएनए, एंजाइम, एंजाइम एक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये सारी चीज़ें आती हैं। वाइटामिन कैसे काम करते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी है, वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम करता है हमारी फूड में। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है इम्यूनोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ वेरी वेरी इजी यूनिट, आप इसको इजीली टैकल कर पाएंगे। इम्यून सिस्टम से एलिमेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम पूछे जाएंगे आपसे, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, चाहे पैसिव हो, एक्टिव हो, इनेट हो, एक्वायर्ड हो, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग चेन हो गई हमारे पास, ठीक है, शॉर्ट चेन होगी, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हमारे पास अलाइसा टेस्ट हो, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे वो टेस्ट हो, कैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होती है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, इसमें पीसीआर टेक्निक का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद वैक्सीन एंड ऑटो इम्यूनिटी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक दो क्वेश्चन देखे गए हैं जिसमें हमें नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, पैरासिटोलॉजी का पार्ट है, मैंने इसे साथ में इंक्लूड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास। फिर है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में जो चाहे हमारे पास हेलमिंथोलॉजी हो, जो हेलमिंथस है, जो हेलमिंथ्स है हमारे पास जो कॉज करते हैं डिजीज़ वो हो गए। फिर हमारे पास विरोलॉजी हो, यानी जो हमारे वायरोलॉजी भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी हो, बैक्टीरिया कौन कौन से कॉज करते हैं, प्रोटोजोआ कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली हमें क्वेश्चन आता है कि ये कॉजेटिव एजेंट है, बताइए कौन सा डिजीज़ कॉज करेगा, ये वाला डिजीज़ कौन से कॉजेटिव एजेंट से हुआ होगा, इस यहाँ से हमें सीधे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है ह्यूमन माइक्रोबियल डिजीजेस, स्पेसिफिकली ह्यूमन को कौन कौन से डिजीज़ जो माइक्रोबियल डिजीज़ हैं वो होते हैं, क्या उनके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, क्या उनका कॉजेटिव एजेंट्स हैं, क्या बीच में कोई वेक्टर इन्वॉल्व है, वहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंजाइम टेक्नोलॉजी, एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे पास हमें कोएंजाइम ए हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम हो गया, हर साल इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल। इसमें हम एंजाइम काइनेटिक्स, सोर्सेज, प्रिपरेशन, यूज एंड स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्री, चाहे वो फूड में हो, ब्रूइंग में हो, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इन सभी जगह एंजाइम्स का क्या रोल है, यहाँ से हमें क्वेश्चन आते हैं। फिर इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंजाइम रिएक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम रिएक्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे आपके पास आपका लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो हमने +1 में पढ़ा था, कैसे रिसेप्टर रिसीव करता है, कैसे काम होता है, कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ते हैं, कौन कौन से हमारे पास एक्स्ट्रा मेटल आइंस जुड़ते हैं, कैसे काम होता है, ये सारा का सारा इसमें आएगा। और एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ बायोसेंसर, ज़रूर इसको पढ़ के जाएं, आपको इससे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हमें सेल कल्चर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, बायो प्रोसेस वेसल्स, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, कमर्शियल प्रोडक्शन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है, और न्यूमेरिकल इस पूरे आपका जो सेक्शन है इसमें देखने को मिलते हैं। तो सेल कल्चर में देखेंगे, चाहे प्लांट कल्चर हो, चाहे एनिमल कल्चर हो, टिश्यू कल्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, कैसे प्लाज्मिड होता है उसमें हम अपना डिज़ायरेबल जीन या डिज़ायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसे होस्ट में शिफ्ट किया जाता है, कैसे उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है। डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी हैं, बायो प्रोसेस वेसल्स हो गई, चाहे हमारे पास जितने भी बायो प्रोसेसिंग रिएक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कैसे क्रोमोजोम में हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, जीन मैपिंग करते हैं, ये इसी ब्रांच के अंडर आता है, तो ये सब आपने देखना है। तो इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। हम आपको टाइम टू टाइम इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपडेट करते रहेंगे। और हमने अपने चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको बताया है कि कब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करती है, कब आपके एडमिट कार्ड आते हैं, कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है और कब तक आपको रिजल्ट मिलता है। तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, उस वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।